अब हम लोग सीखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर मॉडुलस वाला क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि मॉडुलस में जो चीज़ दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर x+2 दिखाई दे रहा है, इसको 0 के इक्वल कर देना है और इससे x की वैल्यू हम लोगों को निकाल लेनी है। तो x की वैल्यू निकल गई -2। अब देखना है कि ये जो -2 है क्या इस लिमिट में, यानी कि -5 से 5 के बीच में कहीं आ रही है। जैसे ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अगर मैं ऐसे नंबर लाइन पे बनाऊं तो -5 इधर आएगा, 5 इधर आएगा। क्या -2 कहीं बीच में आएगी? बिल्कुल, -2 यहीं कहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग को ये दो उसके पार्ट्स मिल गए। अब -5 से 5 को हम लोगों को दो टुकड़े में डिवाइड कर देना है, -5 से -2 और -2 से 5 तक। अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू निकल के आती 6, तो ये जो 6 है इस लिमिट के बाहर होता, 5 के बाद आता 6, या x की वैल्यू निकल के आती -6, तो वो भी इस -5 से लेफ्ट साइड में आ जाता, मतलब इस लिमिट के बाहर हो जाता। तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। उस केस में लिमिट -5 से 5 ही रहता मोड का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में, ये लिमिट को दो पार्ट में सॉल्व कर देंगे। एक बार -5 से -2, एक बार -2 से 5, क्योंकि जो वैल्यू निकली है वो इसके बीच में है कहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -5 से कहाँ तक वैल्यू आई है, -2, और फिर -2 से अंत कहाँ पर होगा, 5 पर। शुरुआत होगा यहाँ जो लोअर लिमिट है उससे, अंत होगा जो अपर लिमिट है, और बीच की जो वैल्यू x की आई है उसको हम लोग रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट दे देंगे, मॉड हट के बन जाएगा अब ब्रैकेट, यहाँ भी मॉड बन जाएगा ब्रैकेट। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि यहाँ पर और यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों के बीच की कोई वैल्यू सोचेंगे। जैसे -5 और -2 के बीच का कोई भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। जैसे मैं सोच लेता हूँ -3। ठीक है, पॉइंट में भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इसके बीच का कहीं लेना है। तो -3 इसमें रखेंगे फंक्शन में, ये वाले x+2 में। तो -3 रखेंगे तो -3 + 2 -1 होगा, मतलब नेगेटिव आया साइन, तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। और -2 से 5 के बीच का कोई नंबर रखेंगे, तो -2 से बड़ा 5 से छोटा कोई नंबर रखना है, मैं रख देता हूँ 0। ठीक है, तो 0 को इस फंक्शन में रखेंगे तो 0 + 2 मिलके बना 2 + 2, यानी कि पॉजिटिव साइन। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसे नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा x²/2, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, यहाँ लोअर लिमिट, फिर ऊपर अपर लिमिट, फिर यहाँ पर हो जाएगा x²/2 और +2x, यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट। अब हम लोग को पहले अपर लिमिट रखना है इस फंक्शन में, तो -2 का स्क्वायर 4/2, और -2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो -5 का स्क्वायर 25/2, और 2 × -5 करने पर -10, प्लस इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ जब अपर लिमिट रखेंगे तो 25/2 और +10, फिर माइनस आता है, फिर -2 रखेंगे तो 4/2 और -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - 4 यानी कि -2, और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2, तो 25 - 20 यानी कि 5/2। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ 20 + 25 45/2, और यहाँ हो जाएगा 2 - 4 -2, और ये माइनस है तो +2 हो जाएगा। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + 5/2 + 45/2 + 2। इस माइनस के कारण इस दोनों का साइन चेंज हो गया। अब पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो गया 2, 2 2 ज़ा 4 + 5 + 45 और +4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 और 5 50, और 4 4 8 58, और बटे में 2, तो ये हो गया 29। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं मॉडुलस वाले टाइप पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, लिमिट है 2 से 8 और मॉड में दिया हुआ है x - 5। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, मॉड में जो दिया हुआ है उसको 0 के इक्वल करना है। तो x - 5 = 0, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 5। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो 5 आई है इस लिमिट में कहीं बीच में आती है। जैसे अगर नंबर लाइन पर हम लोग बना ले, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 8 आएगा,
तो 5 कहीं बीच में आएगा, बिल्कुल यहाँ पर कहीं 5 आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस 5 को कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर वैल्यू आ जाती 8 से बड़ी या 2 से छोटी तो हम लोग उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 आ गया, तो अब हम लोग इस 2 से 8 तक का जो लिमिट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 से 5 और 5 से 8, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे लोअर लिमिट 2, जो वैल्यू निकली है बीच की 5, फिर 5 से 8, शुरुआत करेंगे लोअर लिमिट पे, ख़त्म करेंगे अपर लिमिट पर। अब ये मॉड को बना देंगे ब्रैकेट, यहाँ भी मॉड को बना देंगे ब्रैकेट। अब हम लोग को डिसाइड करना है साइन आएगा यहाँ प्लस या माइनस, या फिर यहाँ प्लस या माइनस, क्या आता है साइन हम लोग को डिसाइड करना है। हो सकता है दोनों जगह प्लस आ जाए, हो सकता है दोनों जगह माइनस आ जाए, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अल्टरनेट साइन आए, यहाँ प्लस आए तो यहाँ माइनस आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच का कोई वैल्यू सोचेंगे, जैसे 2 से 5 के बीच का कोई वैल्यू सोचते हैं, जैसे 3 इसमें रखेंगे तो 3 - 5 -2 हो गया, यानी कि ये नेगेटिव बता रहा है तो नेगेटिव लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और 5 से बड़ा 8 से छोटा कोई नंबर सोचेंगे, जैसे 7, तो 7 इसमें रखेंगे तो 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगा देंगे क्योंकि प्लस आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव को मॉड प्लस कैसे बनाता है, आगे एक माइनस लगा के, और ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव को मॉड पॉजिटिव कैसे बनाता है, कोई चेंजेस नहीं करता है साइन में, ठीक है। मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स एक्स हो जाता है जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, और मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाता है जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है। यानी कि अगर -2 का मॉड निकालना है हम लोगों को, तो ये -2 के आगे मॉड एक माइनस लगा देता है, तब ये प्लस बनता है। लेकिन अगर 2 रहता है तो मॉड साइन में कोई उसके चेंज नहीं करता है, सीधे आंसर 2 हो जाता है। इसलिए मॉड एक्स प्लस कब बनेगा, प्लस एक्स कब बनेगा, जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए मॉड में अगर 2 है तो आंसर सीधे 2 हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर एक्स की जगह -2 है, तो -2 को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, आगे एक माइनस लगा के, तभी ये +2 बन पाया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x²/2 और ये हो जाएगा 5x, यहाँ लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट, प्लस ये हो जाएगा x²/2 - 5x, यहाँ लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट। अब हम लोग लोअर अपर लिमिट पहले रखेंगे, तो अपर लिमिट रखने पर हो जाएगा 25/2 और -25 दोनों में रखेंगे, फिर लोअर लिमिट दोनों में रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2 -10 ब्रैकेट बंद, प्लस अपर लिमिट रखेंगे तो 64/2 - 5 × 8 = 40, इसको मैं मिटा देता हूँ, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 25/2 और -5 × 5 25। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 × 2 = 4, 2 से 32 टाइम्स में, ठीक है, और ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ एलसीएम 2 हो गया, तो यहाँ 50 हो जाएगा, तो -25/2 बच जाएगा, और यहाँ बचा -8 तो +8 हो जाएगा, यहाँ हो गया -8, यहाँ माइनस, और यहाँ एलसीएम लेने पर 50 - 25/2 यानी कि 25 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/2 -8, यहाँ -8 प्लस 25/2, तो इस दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, 25/2 जोड़ने पर 25 हो गया, और -8 जोड़ने पर 16 हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया 9। थैंक यू फॉर वॉचिंग।